तो होटल रूम में अपना सामान वगैरह रख के थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके हम निकल पड़े हरिद्वार का नाइट व्यू देखने। तो गाड़ी हमने ऑलरेडी पार्किंग में डाल दिया था, तो वी चोज लोकल व्हीकल। तो एज लीरो का लोकेशन बहुत अच्छा है, तो हमें बहुत इजीली रिक्शा मिल गया। रिक्शा, तांगा, ऑटो, ई रिक्शा सब मिल जाता है उस लोकेशन से, तो हम लोग इजीली पहुंच गए। ये है जो वर्ल्ड फेमस हर की पौड़ी। तो हमारी आंखों से ये पहला दर्शन है, और ये देख सकते हैं समुद्र मंथन के मोमेंट्स। देन शिव परिवार, शिव जी की जटा से गंगा प्रवाहित होते हुए, ये सारी मूर्तियाँ, उन मोमेंट्स को क्रिएट किया गया है। इतना सुंदर है कि क्या बताएं। और रात के जो चमकीले जो लाइट्स हैं उसमें तो और भी अच्छा लगता है। तो हम लोग गए, जब हम पहुँचे तब तक यहाँ पे गंगा आरती हो चुकी थी। उसके जस्ट शायद 10-15 मिनट बाद हम पहुँचे थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी तरफ से माँ गंगा की थोड़ी सी अर्चना कर लें। तो हमने थोड़ा व्यवस्था को देखा और फिर एक पंडित जी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने मंत्र आदि पढ़ के हमें जो गंगा देवी की पूजा के लिए जो सामग्री होती है वो प्रोवाइड किया। एक चीज़ है कि अब गंगा आरती या फिर गंगा पूजा जो है वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल कर दिया गया है, दैट्स वेरी गुड। अभी जो पत्तल में फूल आदि रखा जाता है और आटे के दिए को जलाया जाता है, सो दैट आफ्टर थोड़ी देर जाने के बाद दिया तो बुझ ही जाएगा। तो उसके बाद ये आटे का जो दिया है वो एक्चुअली फिशेस कंज्यूम कर सकते हैं। और जैसे कि लीफ है, फ्लावर्स है, तो बायोडिग्रेडेबल है। मतलब हमें पता है कि गंगा कितना ज़्यादा प्रदूषण का शिकार हो रही हैं। तो अगर हमारी पूजा अर्चना कम से कम सस्टेनेबल हो तो एटलीस्ट वो भी हमारी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स आवर नेचर, आवर वाटर। हम नदी केंद्रित देश है, हम नदी को माता कहते हैं, तो माता को रिस्पेक्ट देना, वैल्यू देना, उनके वाटर रिसोर्स को कंजर्व करना, वो हमारी ड्यूटी होती है। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है। एंड अगेन हमने नेक्स्ट मॉर्निंग ये भी देखा कि किस तरह से नेट के ज़रिए भी छाना जाता है। छान के जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कोई चीज़ हो तो उसको निकाल लिया जाता है पानी से, एंड दैट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पे गंगा घाट में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं, और मोस्ट ऑफ द मंदिर जो हैं उनके साथ बहुत पुरानी इतिहास के पन्ने जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में आप अगर बात करें, वहाँ के जो पंडित जी लोग हैं उनसे बात करें तो पता चलता है कि कितने प्राचीन हैं और कितना मतलब स्पिरिचुअल महत्व है इनका। ये माना जाता है हर की पौड़ी वो क्षेत्र है जहाँ पर माँ गंगा पहाड़ियों को छोड़ के मैदानी क्षेत्र को पकड़ती हैं, और जैसे कि वो मैदानों में आती हैं तो उसके बाद हमारे मतलब क्या कहें, लोक जीवन में उनकी एंट्री होती है। एंड इसीलिए उनको यहाँ पे बहुत सारी श्रद्धा के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आह्वान किया जाता है कि वो आएं और हमारे जीवन में उनका आशीर्वाद एज वाटर वर्षित हो। तो ये जो नाम है हर की पौड़ी, उसका मतलब है हर की मतलब शिवजी के चरण या फिर हरि के चरण। जो वैष्णविज्म को मानते हैं वो कहते हैं हरि के चरण, जो शैविज्म को मानते हैं वो कहते हैं हर के चरण। और वैसे भी हर और हरि दोनों भिन्न हैं ही कहा। इतिहासकारों का माने तो यहाँ पे हरि शब्द जो है वो आया है भर्तृहरि के नाम से। भर्तृहरि थे राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई। उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे थे, इसमें से श्रृंगार शतक, देन वैराग्य शतक, ये दोनों किताबें बहुत 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 ज़्यादा
अप्रिशिएट की गई हैं प्राचीन भारतीय लेखकों के द्वारा। और अभी भी जो संस्कृत साहित्य के बच्चे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बच्चे हैं, इवन जो लोग फोक लोर कल्चर स्टडीज़ वगैरह करते हैं, उनके लिए भी ये दोनों किताबें बहुत अनमोल रत्न मानी जाती हैं। ये माँ गंगा की मूर्ति आप देख सकते हैं। तो कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने अपने भ्राता भर्तृहरि के नाम से इस हर की पौड़ी का निर्माण किया था। और मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे एक ब्रह्मकुंड नाम की जगह है। यहाँ पे जब गरुड़ महाराज जब स्वर्ग से अमृत को लेके आए थे अर्थ में, तब कहा जाता है कि वहाँ से कुछ अमृत की बूंदें यहाँ पे गिर गई थी, और इसीलिए यहाँ का जो पानी है वो और ज़्यादा पावन हो गया। इवन कुंभ मेले के टाइम यहाँ पे सारे साधु सन्यासी लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और कुंभ मेला की कहानी इसी अमृत की कहानी के साथ ही जुड़ी हुई है। अमृत की जो कहानी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके साथ बहुत मज़ेदार बिलीव्स भी जुड़े हुए हैं। किस तरह के सांप के जो टंग है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, और बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इससे हमने यहाँ से पानी कलेक्ट किया। बहुत सुंदर सुंदर जार मिल जाते हैं आसपास ही, तो हमने यहाँ से एक जार पानी कलेक्ट किया, एंड देन वी मूव्ड टुवर्ड्स आवर होटल अगेन। काफ़ी रात हो गई थी लौटते लौटते। प्रज्ञा ने 2-3 टॉय भी खरीदे। तो जब हम वापस आए तब अराउंड 9:30, हाँ 9:30 जैसा तो हो ही जाएगा। रूम में ही हमने डिनर किया। फिर बहुत ही अच्छी कढ़ाई पनीर बनी थी, एंड आलू की सब्ज़ी, रोटी। सो दैट वाज वेरी यम्मी। तो नेक्स्ट डे का हमने प्लान बनाया था कि एक्चुअली हमें सुबह का व्यू भी देखना था माँ गंगा का। तो डिसाइडेड कि पहले वहाँ पे चले, फिर मनसा देवी में जाने का प्लान था और आसपास की जगह पे घूमने का। तो मनसा देवी का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। फॉर मोर वीडियोस प्लीज स्टे विद अस। पड़े जाबी। प्रज्ञा की खुशी आप देख सकते हैं रूम में लौटने के बाद। सो फॉर मोर वीडियोस लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।